मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि आई थॉट मेरे साथ कभी स्कैम नहीं होगा। और आप मेरे जैसे स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो आपके लिए वीडियो जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे न्यू है तो मैं हूँ काजल, जो एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऑनलाइन स्कैम के बारे में, जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस स्कैम के शिकार हुए हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को देखें ताकि इस स्कैम से आप बच सकें, आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो आगे। तो प्लीज़ और प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द वीडियो, क्योंकि ये जो स्कैमर्स होते हैं वो हर जगह पर हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में जो स्कैम्स होते हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप इनसे कैसे बच सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और आप मेरे जैसे स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो आपके लिए वीडियो जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ 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 आगे तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि मैं मतलब जो इससे बचने के जो उपाय हैं वो क्या क्या हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपके फीड पे बने आप आ जाएँ। तो बढ़ते हैं आगे। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि आई थॉट मेरे साथ कभी स्कैम नहीं होगा। स्कैम हुआ भी नहीं है लेकिन होने वाला था, जिसको मैंने पहले ही संभाल लिया। सो यस, ऑनलाइन स्कैम जो आजकल हो रहे हैं, तो मैं भी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं ये बता देती हूँ कि ये जो स्कैम होते हैं वो किस चीज़ पर होते हैं। तो मेनली ये जो स्कैम होते हैं वो कोलैबोरेशन के नाम पर होते हैं कि आपसे कोई भी पेज आपको अप्रोच करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा या फिर आपको मेल करेगा कि मतलब कि हमें कंटेंट बनाना है, हमें कंटेंट बनवाना है और आप हमारे लिए वीडियो बनाइए, जिससे कि जो आप कोलैब करोगे आपको एक मतलब पेमेंट का कुछ नहीं होता वैसे यहाँ पर, क्योंकि वो आपसे पेमेंट पर लेते हैं। यानी कि क्या होता है कोलैब, क्या होता है सबसे पहले मैं कोलैब के बारे में बताती हूँ कि कोलैब क्या होता है कि जो कंपनी है वो आपको प्रोडक्ट भेजेगी और आप उस पर वीडियो बनाओगे और आप उसको दे दोगे, आपको उसका पैसा मिल जाएगा, आप लोग लोगे। मेनली ये होता है। बट यहाँ पे दो तरीके के कोलैबोरेशन होते हैं, एक होता है बार्टर और दूसरा होता है पेड कोलैबोरेशन। तो बार्टर में क्या होता है कि बार्टर में आपको कंपनी प्रोडक्ट देगी, आप प्रोडक्ट का वीडियो बनाओगे, आप उसे दे दोगे और दैट्स इट, इतना ही होता है। और जो पेड कोलैबोरेशन होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी आपको प्रोडक्ट भेजेगी, साथ ही साथ आपको कुछ अमाउंट भी भेजेगी कि आप उस पर वीडियो क्रिएट करो और वीडियो आप उसको बना के भेजो, यानी कि आपको उसका पैसा मिल गया वीडियो बनाने का। तो यही होता है पेड कोलैबोरेशन और बार्टर कोलैबोरेशन। तो इसके आगे कुछ नहीं होता है, तीसरा चौथा कोई भी कोलैबोरेशन नहीं होता है। अगर इसके नाम पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप वीडियो बना के दो, आप लेकिन उससे पहले आपको ऑर्डर परचेज करना पड़ेगा, या सिर्फ आपको ऑर्डर परचेज नहीं करना, सिर्फ आपको शिपिंग चार्जेस देने हैं। तो आप इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स निकालते हैं, आपको कोई भी कोलैब नहीं करने देते, मतलब करवाते। तो ये कोलैब नहीं होता है, ये एक स्कैम है, एक फ्रॉड है, जो कि वो कोलैब के नाम पे करते हैं और सिर्फ अपना ऑर्डर निकालने के मतलब चाहते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि क्या हुआ कि भैया कि फर्स्ट कोलैब है या फिर कोलैब का सबको होता है कि भाई हमारे पास कोलैब आया तो हमें करना ही करना है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, मैसेज किया पेज ने, तो जिसमें क्या था कि उसमें ये लिखा था कि हे वी लव योर कंटेंट एंड वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू। तो मैंने जब ये मैसेज देखा मैं तो बहुत खुश हुई कि भाई पहला कोलैब आया है, कोलैब में तो मतलब पैसा मिलेगा, खूब पैसा आएगा, क्योंकि सबको मिलता है, सब लोग कर रहे हैं। और मतलब मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी, वैसे वीडियो बनाऊंगी, इतनी खुश हो गई कि भूल गई कि ये स्कैम हो सकता है, कुछ हो सकता है। मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने आप आपको मतलब डीएम किया था। तो जिस वजह से मैं सोची कि हाँ भाई ये ठीक है। तो जिसके बाद मैं मतलब ये होता है कि कौन मना करेगा, कोलैब आया है तो क्यों मना करेगा भला। तो पर प्रॉब्लम शुरू यहीं से हुई, क्योंकि मैंने उनको हाँ कर दिया। मैंने बोल दिया कि आई एम इंटरेस्टेड। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि हाँ मैंने उनको बोला कि यस आई एम इंटरेस्टेड, ये वो। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो मेरे से किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जिसके बाद उन्होंने लिखा कि बस आपको शिपिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि अमाउंट था आई थिंक 299, इतना ही प्राइस था। बोल रहे थे कि आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, सिर्फ और सिर्फ शिपिंग चार्जेस देने हैं। सोचा कि शिपिंग चार्जेस इतने ज़्यादा, और जो प्रोडक्ट था वो भी इतना महंगा नहीं था, और मतलब क्लोथिंग ब्रांड था वो एक। और मतलब आई डोंट थिंक क्लोथ्स इतने महंगे होते होंगे कि उनका शिपिंग चार्जेस 299 लग रहा होगा। वो कुर्ती नॉर्मली 200-300 की आ ही जाती। तो इसका मतलब ये था कि जो प्रोडक्ट था उसका ही पैसा वो शिपिंग चार्जेस के नाम पे ले रहे थे, यानी कि वो अपना एक ऑर्डर निकाल रहे थे और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे भाप लिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च किया कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। तो जब मैंने सर्च किया तब मुझे पता चला कि ये जो स्कैम्स हैं ये और लोगों के साथ भी हो रखे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रखे हैं। आगे किसी के साथ ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको कि जो स्कैम्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली जो स्कैम है वो यही होता है कि आपको शिपिंग, आपको बोला जाएगा कि हम प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना, लेकिन आपको शिपिंग चार्जेस देना पड़ेगा। शिपिंग चार्जेस देना है तो भाई प्रोडक्ट ही परचेज कर लिया ना। चलो शिपिंग चार्जेस दे भी दिया, उसके बाद पता नहीं है कि आपको ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भगवान भरोसे है, वो आपको देखना पड़ेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे तो मिलेगा ही, क्योंकि अगर आप ऑर्डर बुक कर रहे हो तो आपको ऑर्डर मिलना ही चाहिए। जिसके बाद
यही मेरे साथ हुआ था। बाकी जो सेकंड है वो एक आपको कोई भी कंपनी या कोई भी पेज आपको डीएम करेगा एंड देन बोलेगा कि आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा, मतलब दे फोर्स टू परचेज़ कि हाँ आपको ऑर्डर परचेज़ करना ही पड़ेगा, कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं है। इसके साथ ही आपको हम एक कोड दे देंगे जो कि आपको 20% लेस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी कि हाँ ये हो रहा है। और इसके साथ ही एक थर्ड मतलब फेक ब्रांड्स होते हैं कि अपना कोई भी वो पेज बना लेते हैं और जिसपे कि ज़्यादा फॉलोअर्स ऐड फेक फॉलोअर्स बनाकर और उसको आपको मतलब सेल करना चाहते वो कर देते हैं कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट है, आपको इसको कोलैब करना है और ये वो, और आपको ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो बस अपना वीडियो बनवाते हैं और आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देते। तो इनसे तो बिल्कुल ही बच के रहिएगा, ये फेक ब्रांड्स होते हैं, इनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ बात कर लेते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन की कि क्या होता है। तो ये होता है कि आप ब्रांड से बात करते हो, उसका प्रोडक्ट देखते हो, उसके बारे में रिव्यू देते हो या फिर उसका प्रमोशन करते हो किसी भी तरीके से, कहीं पर भी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिस भी तरीके से आप उसका रिव्यू दे रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो। तो ये कोलैबोरेशन होता है जिसका आपको या तो पेमेंट मिलता है या फिर आपको प्रोडक्ट फ्री में दिया जाता है। आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता, प्रोडक्ट का भी आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो बस इतना सा होता है। तो ये जो ब्रांड कोलैबोरेशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है बार्टर और एक होती है पेड कोलैबोरेशन। तो जो बार्टर होती है उसमें क्या होता है कि आपको ना कुछ देना पड़ता ना कुछ लेना पड़ता, तो सिर्फ आपको मतलब पेमेंट, ना आपको पेमेंट देना पड़ेगा ना पेमेंट आपको लेना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा फ्री में और मतलब आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो बना के देनी पड़ेगी। तो सिर्फ आपको इतना सा करना होता है। और जो पेड कोलैबोरेशन होता है उसमें क्या करना होता है कि आपको प्रोडक्ट कंपनी भेजेगी, अपनी तरफ से भेजेगी, उसके साथ ही आपको कुछ अमाउंट भी भेजेगी। पेमेंट होता है वीडियो बनाने का, जो भी आपका वो होता है, आप उनसे या तो पहले से आप उनको बोल सकते हो कि हाँ मुझे इतना पेमेंट चाहिए, जितना भी आपको मतलब वीडियो बनाने के लिए चाहिए होता है, या फिर आपको कंपनी आपको खुद बोलेगी। तो ये एक नेगोशिएशन होता है कि आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा आपको और आपने वीडियो बनाया, आपको पेमेंट मिल गया, बस बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड कोलैबोरेशन के नाम पर आपके साथ ठगी कर रहा है तो सुनिएगा कि कैसे करते हैं। तो इन्हीं से आपको बचना है क्योंकि ये स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉड करते हैं सिर्फ। तो मतलब आप अगर पहले से बोलता है कोई, आपको सामने से बोलता है कोलैबोरेशन की, तो आपको क्या करना है कि आप उनको बोलना है कि कैसा कोलैबोरेशन है, बार्टर है या फिर पेड कोलैबोरेशन है। अगर वो डायरेक्टली आपको बोलें कि कोई पेमेंट करनी है, शिपिंग चार्जेस देना है या फिर आपको ऑर्डर बुक करना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्रॉड के लिए। सो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिसर्च द ब्रांड। मतलब ब्रांड के बारे में रिसर्च करना है आपको फुल टू फुल, कि जिसने भी उसकी वीडियो बना रखी है या फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, किस तरीके का है, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो किस तरीके से बात करें। अगर आप उनको मना भी करते हो तो वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, ये सब आपको देखना है इसके अंदर। तो मतलब गूगल करो, रिव्यू चेक करो और जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनकी पोस्ट चेक करो कि वो किस तरीके से। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि अपने दिल की सुनो भाई, सुनो अपने दिल की। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है ये धोखा है तो धोखा है, आगे मत बढ़ो। सबसे मतलब ये है कि आपका जो दिल कहता है वो अपने आप अंदर से आवाज़ आती है हाँ भाई ये धोखा है। मतलब ये है कि फर्स्ट कोलैब है या फिर कोलैबोरेशन है, इसके चक्कर में मत पड़ना, इसकी खुशी में ये मत भूल जाना कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान से इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद अपना दिल की भी सुननी है कि दिल क्या कह रहा है, ये सही चीज़ है या नहीं है। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको पेमेंट नहीं करनी है। आपको किसी भी तरीके की पेमेंट वो मांगते हैं, शिपिंग चार्जेस, प्रोडक्ट ऑर्डर या फिर एनीथिंग एल्स, मतलब जिसका भी वो पेमेंट अगर आपसे मांग रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप उनको पेमेंट मत करो। ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड होता ही है। जेन्युइन ब्रांड्स होते हैं वो आपसे कभी भी पेमेंट नहीं मांगते, बल्कि वो आपसे पूछते हैं कि आपको मतलब आपका पेमेंट कितना है, आप चार्जेस कितने लेते हो। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी ब्रांड आपसे कुछ कहता है तो आपको पेपर एग्रीमेंट लेना चाहिए, पेपर वर्क कराना चाहिए उनसे, मतलब एग्रीमेंट कराना चाहिए, पेपर वर्क कराना चाहिए, जिससे कि जो आपका कोलैबोरेशन है वो एक पक्का हो जाए, वो भी बचे रहेंगे। और अगर उनकी तरफ से कोई स्कैम होगा तो वो पहले ही भाग लेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे, वो पहले ही भाग जाएंगे कि हाँ भाई ब्लॉक कर देंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ बोल के चले जाएंगे कि हाँ भाई नहीं हमें नहीं करना, ये भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो यहीं ख़त्म होता है। तो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया एक अमेजिंग जगह है, बट यहाँ पे स्कैम्स भी भरपूर होते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बचिएगा। सो अपने हार्ड अर्न पैसे को ज़ाया मत होने दो। प्लीज़ आप अपनी मेहनत को भी ख़राब मत करो इन सब कोलैब के चक्कर में। अगर आपको कोलैब आता है, अच्छी कंपनी का आता है, तो ही कीजिएगा, उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपकी कोई स्टोरी है, आपके साथ स्कैम हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या किया, उसके बाद आपको कैसा स्कैम हुआ, किस तरीके का स्कैम था, जिससे कि हमारे जो आने वाले सब्सक्राइबर्स होंगे या फिर जिनके साथ ऐसा कुछ ना हो आगे, तो हम इसके लिए एक और वीडियो बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लोगों को स्कैम से बचने का तरीका पता चल जाए। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके छोटे मोटे मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी स्टोरी पे लगाइएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।